Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द एक्सेलेंट एकेडमी में। आज का टॉपिक अरिथमेटिक का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है पावर एंड सर्ड्स, मतलब घातांक एवं करणी। घातांक एवं करणी एक ऐसा टॉपिक है कि किसी भी खास तौर पे बैंक, रेलवे और एसएससी की परीक्षा में देखा जाए तो एक आध प्रश्न जरूर दिए जाते हैं, लेकिन वो प्रश्न अलग अलग मॉडल के होते हैं और कुछ बड़े पॉपुलर क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले हम आज उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे और धीरे धीरे हम उसके लेवल को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक को घातांक एवं करणी टोटल टॉपिक है, लेकिन हम सबसे पहले आज करणी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम दो तीन प्रकार के जो जनरल टाइप होते हैं उसको देखते हैं। मान लीजिए आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 ये इनफाइनाइट तक चले और पूछा जाए कि इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर हम कैसे निकालते हैं? दो लगातार पढ़ने वाली संख्याएं, दो लगातार पढ़ने वाली संख्याओं का गुणा यदि आपस में सेट बैठता है तो उसमें से जो बड़ी संख्या होती है वही इसका उत्तर होता है। जैसे 1 दुक्के 2, तो 2 इनमें से क्या है? बड़ी है, अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक और देखते हैं तरीका। दूसरा प्रश्न 6 प्लस √6 प्लस √6, ये इनफाइनाइट तक जाएगा तो 2 तिहाई 6, तो बड़ी वाली संख्या क्या है? 3 है, अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि 6 तो 1 छक्के 6 भी होता है, तो 1 छक्के 6 नहीं, जो लगातार संख्याएं पड़ती हैं उनमें आपस में गुणा होता है, तभी हम ऐसा करते हैं। तो अब आप लोगों के मन में ये भी विचार आ रहा होगा कि कुछ संख्याएं तो ऐसी होंगी, जैसे 13 ले लीजिए, किसी से गुणा होगा ही नहीं, तब हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए दूसरा तरीका है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो बड़ी ही आसानी से अब मुझे लगता है कि आप कर ले जाएंगे अगर आपको कोई भी प्रश्न दिया जाए। और यदि इसमें मैं एक चिन्ह जो है बदल दूं, यहां अगर मैं माइनस कर दूं तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर बदल जाएगा। इन दोनों में जो छोटा होगा वो हो जाएगा। जैसे इसमें छोटा क्या है? 2, और इसमें छोटा क्या है? 1। तो इन दोनों का उत्तर क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरे प्रकार के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे टाइप 2 के प्रश्न। उस वाले प्रश्न में आप लोगों ने प्लस माइनस का चिन्ह देखा था। अब मान लीजिए ये प्रश्न ऐसे पूछा जाता, √2 इनफाइनाइट तक ये चलता रहे, तो इसका उत्तर क्या होगा? तो ऐसे प्रश्नों में जब ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो जो रूट के अंतर होता है वही इसका उत्तर भी होता है। वो इसलिए होता है कि जब ये इनफाइनाइट तक गया है तो इसको सॉल्व करना पॉसिबल है ही नहीं, तो जो इसके अंदर रहेगा वही इसका क्या होता है? उत्तर होता है। फिर से एक प्रश्न देखते हैं, √8 इनफाइनाइट तक, तो इसका उत्तर क्या होगा? 8 ही होगा। तो ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न, अगला टॉपिक जो है टाइप 3। अब हम इसी का टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 में मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछता है 3 √3 का मान बताइए। तो हम इसको कैसे करेंगे? देखिए जरा, हमें क्या करना है, सबसे पहले तो 3 लिख लेना है जो इसके अंदर है। फिर हमें ये चेक करना है कि कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 बार लिखा है। तो चूंकि ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब √2 के फॉर्म में है, तो इसलिए हम उतनी ही बार 2 का गुणा करते हैं जितनी बार ये लिखा हुआ है। तो कितनी बार लिखा हुआ है? 4 बार लिखा हुआ है, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो हम क्या लिखेंगे? 3 की घाते 16 और ऊपर कर देते हैं 1 कम, 3 की घाते 15/16 इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंटों को दिक्कत शुरू हो गई होगी कि सर ऐसा क्यों करते हैं, तो क्यों करते हैं जरा इसको भी, लेकिन मैं शॉर्ट में समझाऊंगा, क्योंकि बड़ा सॉल्व करने में दिक्कत होती है, समझने में भी दिक्कत होती है, शॉर्ट वाला समझ में भी आता है और हमारी दिक्कत भी दूर हो जाती है। तरीका क्या है? मान लीजिए अगर यही प्रश्न होता √3 और इसका √3, अगर ये होता तो इसका कोई भी स्टूडेंट बता देगा क्या होगा? 2 दूना 4, 3 की घाते 3/4 हम इसके लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे जरा ये देखिए। √3 का मतलब क्या यही हुआ कि 3 की घाते 1/2, 3 की घाते 1/2 रूट का मतलब होता है। अब उसका भी √3,
तो इसका मतलब ये होगा कि 3 की घाते 1/2 की घाते 1/2। तो जरा देखिए, अगर हम किसी संख्या की पावर a की पावर m इंटू n लिखते हैं तो इसका मतलब होता है a की पावर m इंटू n, a की पावर m इंटू n, मतलब घातों का घात का आपस में गुणा हो जाता है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 3 की घाते 1/2 गुणे 3 की घाते 1/2 गुणे 1/2। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, 3 की घाते 1/2 इंटू 3 की घाते 2 दूना 4 1/4। तो जब भी समान संख्या के घात आपस में बराबर होते हैं तो आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो 3 की घाते 1/2 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 3 की घाते 4 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, 2 दूना 4 4 एकन्नम 4। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, 3 की घाते 3/4। सोचिए, इतना समझने में ही हमारी हालत ख़राब हो गई होगी। इसीलिए हमने शॉर्ट तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। इस प्रश्न को हम इसी माध्यम से करते हैं। अब देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन आपको और देता हूं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, आइए हम देखते हैं। रूट फाइव ये 5 बार है। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने 5 लिया और काउंट करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 दूना 32। तो 32 और इसका जो इसके ऊपर एक कम करके जो हम इसको लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 की घाते 31/32। तो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं हम। तो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64 64 दूना 128 और एक कम करके इसके ऊपर लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 की घाते 127/128। तो इसी प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चनों को हम करते हैं। ये पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 में इसके आगे बताऊंगा आप लोगों को दूसरे वीडियो में। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।